नमस्कार दोस्तों। कर्ण और भीष्म पितामह में कौन था सबसे अधिक शक्तिशाली और कौन था सबसे महान योद्धा? कल्पना कीजिए, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में दो सबसे अद्भुत योद्धा कर्ण और भीष्म पितामह अगर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते, धर्म और अधर्म के बीच चल रहे इस महासंग्राम में अगर इन दोनों का सामना होता तो क्या होता? क्या कर्ण अपनी अमोघ शक्ति से भीष्म पितामह को परास्त कर पाते, या फिर भीष्म पितामह अपने अनुभव और तपोबल से कर्ण को झुका देते? यह सवाल आज भी लाखों मनुष्यों के दिल में और दिमाग में गूंजता रहता है। तो बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस कहानी की, इस कल्पना की कि अगर इनका महाभयंकर युद्ध होता महाभारत में तो कौन जीतता। यह कहानी उस समय की है जब धर्म, शक्ति और निष्ठा का मोल युद्ध के मैदान में परखा जाता था। यह कहानी हमें ये ले जाती है कि महाभारत के उन रहस्यमय पलों में जब कर्ण और भीष्म पितामह के बीच होने वाली संभावित युद्ध की चर्चा कुरुक्षेत्र में गूंजने लगी थी। अब वीडियो की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कर्ण और भीष्म पितामह के बीच अगर महाभयंकर युद्ध होता तो कौन जीतता? कौन था सबसे महान, दानी कर्ण या प्रतिज्ञा के लिए जीवन बलिदान करने वाला भीष्म पितामह? तो चलिए फिर जानते हैं। एक दिन महाभारत के बाद जब राजा जन्मेजय ने महर्षि वैशंपायन से पूछा कि गुरुवर, क्या सच में कर्ण और भीष्म पितामह एक दूसरे के आमने सामने कभी युद्ध लड़े हुए थे या फिर कभी लड़ेंगे? इस प्रश्न ने सभी शिष्यों को अचंभित कर दिया था। तब जो वैशंपायन गुरुजी हैं, उन्होंने एक रहस्यमय कथा सुनाई जो कुरुक्षेत्र के महान योद्धाओं के बीच छिपी हुई थी, और ये एक अनसुनी घटना का रहस्य खोलती भी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ठीक पहले की बात है, मतलब जब युद्ध नहीं हुआ था, जब युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले की बात हो रही है यहाँ पे कि आखिर हुआ क्या था, उसके बारे में वैशंपायन जी बता रहे हैं। दुर्योधन ने अपने सेनापति भीष्म से कहा कि पितामह, मुझे पूरा विश्वास है कि कर्ण मेरी विजय का आधार बन सकता है, लेकिन आपने उसे युद्ध में सम्मिलित होने से मना कर दिया। क्या यह न्याय है? तो यहाँ पे भीष्म पितामह जी बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही गंभीरता से उत्तर देते हैं। कर्ण के पास अमोघ शक्ति है, लेकिन वो धर्म का पालन नहीं करता। उसकी मित्रता अधर्म के मार्ग पर है। कर्ण और भीष्म पितामह का यहाँ पे संवाद होता है और सिद्धांतों को टकराहट हो रही है कि मतलब कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, कौन सबसे ज्यादा महान था। युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन ने एक चाल चली। उसने कर्ण और भीष्म पितामह को आमने सामने खड़ा कर दिया। कर्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, आप मुझे नीचा दिखाते हैं और आप ये भी कहते हैं कि मैं अधर्मी हूँ, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि मैं आपका बहुत ही ज्यादा सम्मान करता हूँ? भीष्म पितामह ने मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यारे वचन में उत्तर दिया, कर्ण, तुम्हारी शक्तियां अद्वितीय हैं, तुम अद्भुत योद्धा हो, तुम बहुत ही ज्यादा महान हो, लेकिन शक्ति का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए, न कि किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए होना चाहिए। कर्ण ने पलटवार करके वापस से जवाब दिया कि धर्म का मोल केवल परिस्थितियां तय करती है। क्या यह धर्म नहीं है कि मैंने दुर्योधन की मित्रता निभाई जब पूरी दुनिया ने उसे त्याग दिया था? मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि जब दुर्योधन को कोई नहीं देख रहा था तब मैंने दुर्योधन का साथ दिया, और वही सेम चीज मेरे साथ भी हुआ था। जब मुझे कोई भी नहीं अपमाना रहा था और सब लोग मुझे नीचा दिखा रहे थे और मेरे साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, तब मेरे पास दुर्योधन आता है और मुझे एक अपना अच्छा मित्र बनाता है। अब यहाँ पे भीष्म पितामह ये चीज जब सुने कर्ण के मुख से तो थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि ये बात सत्य थी कि एक समय था जब दुर्योधन बहुत ही ज्यादा लाचार हो गया था, बहुत ही ज्यादा हार गया था, और एक वो भी समय था जब कर्ण के पास कोई नहीं था, और तब वहां पे एक ही इंसान गया था जिसका नाम है दुर्योधन। वहां पे अर्जुन, भीम, ये सब लोग थे जो गुरु द्रोणाचार्य है, यहाँ तक कि उन्होंने भी सब जो कर्ण है उसको मना कर दिया था कि हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि आप नीचे कास्ट के हो, नीचे वर्ग के हो। तो यहाँ पे वो भी जो कर्ण है वो बोलता है कि क्या ये अधर्म नहीं है, क्या ये धर्म नहीं है, क्या ये सत्य नहीं है? तो यहाँ पे भीष्म पितामह पूरी तरह से शांत हो जाता है। यह संवाद केवल तर्क वितर्क नहीं थे, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव था। अब इसमें युद्ध का एक रहस्यमय संकेत भी मिलता है। महाभारत की युद्ध के 9वें दिन जब भीष्म पितामह ने युद्ध के मैदान में अपने बाणों से पांडवों की सेना को विध्वंस कर दिया, तब दुर्योधन ने क्रोधित होकर कर्ण को बुलाया। अब समय आ गया है कि तुम भीष्म को चुनौती दो। यह युद्ध तभी जीता जा सकता है जब तुम जैसे योद्धा सेनापति बनोगे। कर्ण ने मना कर दिया। उसने कहा कि पितामह मेरे लिए आदरणीय है, मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन दुर्योधन ने अपनी चतुराई से उसे एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जहां कर्ण को युद्ध भूमि में भीष्म पितामह के सामने आना ही पड़ा।
अब युद्ध के दिन की बात करते हैं। जब भीष्म पितामह और कर्ण के बीच महाभयंकर युद्ध आरंभ हुआ तो पूरी कुरुसेना सांस रोककर एक अदृश्य, मतलब ये जो पूरा भयंकर वाला युद्ध चल रहा था वो दृश्य सब लोग देख रहे थे। कर्ण ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चलाया और भीष्म पितामह ने अपने अनुभव और तपोबल से उसे निष्फल कर दिया। और अब यहाँ पे कर्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, आप अपनी आयु और अनुभव के कारण महान हैं, लेकिन मुझे हराना इतना भी आसान और सरल नहीं होगा। भीष्म ने गंभीरता से उत्तर दिया कि कर्ण, केवल शक्ति से विजय नहीं जीती जाती और नहीं कभी विजय मिलती ही है। विजय हमेशा धर्म की होती है। अगर कोई भी इंसान धर्म के राह पर चल रहा है, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, तो उसकी विजय एक न एक दिन अवश्य होगी। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हें मैं नहीं हरा सकता या फिर तुम मुझे हरा दोगे, तो चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि एक समय के लिए मैं हार जाऊंगा, लेकिन कभी ये भी मत भूलना कि तुम्हें भी कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो तुम्हें हराएगा। और तब वहां पर तुम्हें याद आएगा कि भीष्म पितामह ने क्या कहा था। युद्ध के मध्य में कर्ण के मन में एक गहन द्वंद्व चल रहा था। वह सोचने लगा कि क्या मेरी मित्रता के कारण मैं अधर्म का साथ दे रहा हूँ, या फिर ऐसा हुआ कि मेरी मित्रता की वजह से मैं अधर्मी इंसान बन गया हूँ। क्या पितामह ये सही है? वो सीधे सीधे ये पितामह से पूछते हैं कि प्रभु, क्या ये सही है या फिर गलत है? अब यहाँ पे यह द्वंद्व जो थी उसकी लड़ाइयों के बीच की गति को धीमा भी कर रहा था। भीष्म पितामह ने इस अवसर का उपयोग किया और अपने बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। अब चलिए फिर हम बात करते हैं कि जब ऐसा हुआ उसके आगे क्या हुआ था। लेकिन इस युद्ध के किसी जीतने या हारने का नहीं था। यह जो युद्ध था उसमें दो अलग अलग सिद्धांत थे, उसमें दो अलग अलग सिद्धांतों की परीक्षा भी हो रही थी। अंत में भीष्म पितामह ने कर्ण से कहा, तुम्हारे भीतर महानता है, लेकिन तुम्हें अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। अभी तुम जो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हो या फिर अधर्म का साथ दे रहे हो, दुर्योधन का साथ दे रहे हो, अगर तुम वही दिशा को बदलकर पांडवों की तरफ चले जाते हो या फिर धर्म के मार्ग पे ही हमेशा चलते हो, तो तुम्हारी विजय निश्चित ही है और तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, चाहे वो कोई इंसान हो। कर्ण ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा कि पितामह, आपकी बातों ने मेरे हृदय को झकझोर दिया है। अब इस कथा केवल युद्ध की ही नहीं थी, हमें यह सिखाती है, हमें यह सीख देती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है। कर्ण और भीष्म पितामह दोनों एक महान योद्धा थे, लेकिन उनकी महानता उनके विचारों और कर्मों में छिपी हुई थी। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, आपने एक चीज शायद ही देखा होगा, जब महाभारत का एक सीरियल है, मतलब उसमें तो आपने एक चीज देखा होगा कि जो भीष्म पितामह होते हैं वो हमेशा दुर्योधन को सिखाते रहते हैं कि दुर्योधन, अभी आप गलत कर रहे हो और इस गलत जो कर रहे हो इसका रास्ता बहुत ज्यादा होगा गलत, और मुझे नहीं लगता कि अगर तुम ऐसा करोगे, मतलब जो पांडव थे, प्रभु श्री कृष्ण जब आते हैं वहां पे समझौता प्रस्ताव लेके, तो वहां पे जो दुर्योधन होता है वो सबसे ज्यादा कड़ू इंसान होता है। मतलब प्रभु जो कृष्ण जी होते हैं उनकी एक बात नहीं मानता, यहाँ तक कि कृष्ण जी को वो बंधन मतलब बांधने के लिए भी आ जाता है। तब वहां पे भीष्म पितामह स्वयं बोलते कि अगर दुर्योधन तुमने प्रभु के साथ, मतलब जो परमेश्वर है भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी किया तो मेरे हाथों से तुम्हारे वध हो जाएगा। यहाँ पे जब दुर्योधन है वो डर जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि भीष्म पितामह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है और वो आज से ही नहीं बल्कि ये बहुत पुराने हैं। मतलब उनके दादा, उनका मतलब ये भीष्म पितामह वाला जो पूरा कनेक्शन होता है उनका जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पुराना होता है। तो कुछ इस प्रकार से जो भीष्म पितामह होते हैं वो दुर्योधन के जो पिता होते हैं, अंधे होते हैं, उनके साथ रहते हैं, ना कि बल्कि दुर्योधन के साथ। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। और भीष्म पितामह हर समय हर एक इंसान को समझाते रहते हैं कि आखिर धर्म का रास्ता क्यों चुनना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और अगली बार हम एक और रहस्यमय कहानी लेकर आएंगे और आपकी आध्यात्मिक जिज्ञासा को की ओर लेके बढ़ेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री कृष्ण तो जरूर लिख के जाना और कर्ण के महानता के बारे में भी लिखना। भले से कर्म अधर्म के रास्ते पर चल रहा था, बट उसको ये बात पता थी कि मैं अधर्म के रास्ते पर जा रहा हूँ और मैं कभी नहीं जी सकता, मेरी जो मृत्यु है वो तय है, लेकिन उसको अधर्म के रास्ते पर जाना ही पड़ा क्योंकि उसने अपने दोस्त दुर्योधन को वचन दे दिया था। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप भी कुछ कार्य करने जाने वाले होते हैं और आपका दोस्त जो होता है वो आपको रोक देता है, आपको बोलता है कि आप मेरे साथ चलो। ठीक वैसे ही कर्ण के साथ भी हुआ था और मुझे नहीं लगता कि कर्ण महाभारत में गलत था। आपका क्या विचार है? आपका जो भी विचार है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री कृष्ण तो जरूर लिख के जाना।